हर साल की तरह इस बार भी बजट में एग्रीकल्चर से जुड़ी कई तरह की घोषणाएं की गई हैं, लेकिन किसानों की एमएसपी और अन्य मांगों पर खामोशी बरती गई है। कृषि मंत्रालय के बजट पर भी कैंची चली है। फसल बीमा योजना की धनराशि में भी कटौती की गई है। उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम कुछ और फसलों को एमएसपी के दायरे में लाए जाने की घोषणा की जा सकती है, ताकि कुछ किसानों को राहत मिल सके। इसी तरह से कुछ नई सब्सिडी दिए जाने पर भी मीडिया में सुगबुगाहट देखने को मिल रही थी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया। इसमें अन्नदाताओं के लाभ के लिए कृषि क्षेत्र के विकास और उत्पादकता में वृद्धि के लिए कई उपायों की घोषणा भी की गई। आइए जरा नजर दौड़ाते हैं इन पर। इन घोषणाओं के अनुसार मखानों का उत्पादन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। यह बोर्ड मखाना किसानों को गाइडेंस और ट्रेनिंग उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में भी मदद करेगा। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन के कार्य को और आगे बढ़ाने का भी प्रस्ताव बजट में रखा गया है। इसका उद्देश्य सीड रिसर्च को बढ़ावा देना, अधिक पैदावार देने वाले, कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूल बीजों का विकास कर इनका प्रचार और प्रसार करना है। इसी प्रकार भविष्य में खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइनों के साथ दूसरे जीन बैंक की भी स्थापना की जाएगी। कपास उत्पादकता के लिए मिशन की शुरुआत की जाएगी। इस पंचवर्षीय मिशन से कपास की उत्पादकता में पर्याप्त सुधार लाने के साथ कपास की अधिक लंबे रेशे वाली किस्मों को भी बढ़ावा मिलेगा। असोम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता के साथ एक फर्टिलाइजर संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इस प्रकार इस नए संयंत्र के साथ साथ देश के पूर्वी क्षेत्र में बेकार पड़े 3 यूरिया कारखानों में प्रोडक्शन दोबारा शुरू करने से यूरिया की सप्लाई बढ़ाने के साथ साथ फर्टिलाइजर उत्पादन में भी सेल्फ रिलायंट की स्थिति आ सकती है। पीएम धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की गई है। इसे विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर लागू किया जाएगा। इसके पहले चरण में 1.7 करोड़ किसानों को फायदा देने का टारगेट रखा गया है। इसके अंतर्गत देश के ग्रामीण इलाकों में आजीविका के नए अवसर पैदा किए जाएंगे, ताकि युवाओं को रोजगार की तलाश में शहरों की ओर जाने से रोका जा सके। इस योजना में देश के 100 ऐसे जिलों को शामिल किया जाएगा जहां पर काफी कम एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के साथ समूचे साल ज्यादा फसल नहीं ली जा पा रही है। इस योजना में एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर पुरजोर ध्यान दिया जाएगा। इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर जोर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार तथा आसानी से लोन की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। यही नहीं, किसानों को फसल विविधता और टिकाऊ खेती के तौर तरीकों को अपनाने के प्रति जागरूक बनाने पर भी फोकस रखा जाएगा। पंचायत और ब्लॉक स्तर पर स्टोरेज की सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। इसी तरह से किसान क्रेडिट कार्ड में भी लोन की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह बता दें कि इस कार्ड से 7.7 करोड़ से अधिक किसानों, मछुआरों और डेयरी के कामकाज से जुड़े लोगों को कम समय के लोन हासिल करने में काफी आसानी हो जाती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं।
एग्रीटेंस चैनल अब यूट्यूब के अलावा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। आप हमें इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल एक नई जानकारी के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।